हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट वी डिस्कस अबाउट बेसिस। तो यहाँ तक हमने अपने चैप्टर में कंप्लीट कर लिया एसिड्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस। ऑन द सेम हमने बेस को भी पढ़ लिया। बेस का हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस सब कुछ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? When an acid combined with a base, it gives us salt, water and heat. When acid combines with base, it gives us salt plus water plus heat. The evolution of this heat gives us an idea that neutralization is an exothermic process. It is an exothermic process. For example, H2SO4, sulfuric acid combines with KOH, potassium hydroxide, gives us K2SO4 plus H2O plus heat. K2SO4 plus H2O plus heat. Next example, HCl plus NaOH gives us NaCl plus water plus heat. HCl plus MgOH twice, magnesium hydroxide, gives us MgCl2 plus 2H2O plus heat. H2SO4 plus calcium hydroxide, this reaction gives us CaSO4, calcium sulfate plus water plus heat. Clear? These are the few examples of neutralization reactions in which acid reacts with base and forms salt, water and heat. Neutralization is an exothermic process. Simply, when strong acid neutralize strong base, when strong acid neutralizes strong base, the heat of neutralization is कितना अमाउंट हीट का रिलीज होगा? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी अमाउंट हीट की रिलीज होगी हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Next one is uses of neutralization. कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला यूज, जो हमारा स्लेक्ड लाइम है वो मिट्टी की एसिडिटी को रिड्यूस करने में काम आता है। सो स्लेक्ड लाइम CaOH twice
lime is added to reduce the acidity of soil. Is added to reduce the acidity of soil. मिट्टी एसिड रेन की वजह से जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो वहां पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम को ऐड करते हैं ताकि उसकी एसिडिटी को रिड्यूस किया जा सके. नेक्स्ट वन इज एंटाएसिड टैबलेट्स. एंटाएसिड टैबलेट्स एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी. Is used to treat acidity problem. Is used to treat acidity by neutralizing HCl in stomach. खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी स्टमक लाइंस HCl एसिड को गैस्ट्रिक जूसेस में रिलीज करती हैं. वो जूस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अगर वो जूस का क्वांटिटी या इनडाइजेशन की वजह से वो ज्यादा हो जाती है तो वी सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम एसिडिटी, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटाएसिड टैबलेट्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट लिखिए स्टिंग्स ऑफ ants, bees contains formic acid, HCOOH. Formic acid can be neutralized by rubbing soaps. Can be neutralized by rubbing सॉप्स. जो हमारी चींटियां और बीज होते हैं उनके डंक में, स्टिंग मतलब डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है विच कैन बी न्यूट्रलाइज, जिसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं यूजिंग सॉप्स. नेक्स्ट लिखिए स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन एल्कली. Sting of wasp contain alkali which neutralized by using vinegar. जिसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विनेगर को यूज करके. नोट कीजिए इनको. फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया होगा. सो लास्ट यूजेस और लिख लीजिए. लास्ट यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेसशिप्स में होते हैं एस्ट्रोनॉट्स. अगर वो CO2 को इनहेल कर लेते हैं तो वो किसको यूज करते हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड को. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज used to neutralize CO2 exhaled by astronauts in spaceships. These are few uses of neutralization. पहला क्या पढ़ा हमने? स्लेक्ट लाइम को यूज करते हैं सोयल की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए. सेकेंड, एंटाएसिड टैबलेट्स को यूज करते हैं टू ट्रीट एसिडिटी. थर्ड, स्टिंग्स ऑफ आंट्स एंड बीज में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं सॉप्स के साथ रब करके. वास्प की स्टिंग में एल्कली प्रेजेंट होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं विनेगर को यूज करके. लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसको एक्सहेल कर लिया जाए बाय मिस्टेक एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा स्पेसशिप्स. दीज आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. Our next topic of discussion is indicators. Next heading डालिए indicators.
न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखनी है ये बात। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में एक दो चीजें हमने पढ़ी हैं, जैसे एसिड बेस को करवाते टाइम हमने बोला था कि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इंडिकेटर्स केमिकल सब्सटेंसेस which change their color in acidic or basic solution। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में, उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का अगर हम टाइप बोले तो इंडिकेटर्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकेंडली सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। सो नेचुरल इंडिकेटर्स दोज which are obtained from nature are known as natural indicators. For example, litmus solution. For example, litmus solution. litmus solution पर्पल कलर का होता है। जिस प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, लाइकन, और ये प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा किंगडम से। दिस प्लांट बिलोंग्स फ्रॉम थैलोफाइटा किंगडम। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जिस प्लांट का नाम है लाइकन। किस किंगडम से बिलोंग करता है वो प्लांट? थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। सो लिटमस सॉल्यूशन को हम दो कलर में कन्वर्ट करते हैं। वन इज रेड लिटमस सॉल्यूशन, अनदर वन इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। वन इज रेड लिटमस सॉल्यूशन, अनदर वन इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। न्यूट्रल मीडियम, अगर ना तो आपका सॉल्यूशन एसिड है ना आपका सॉल्यूशन बेस है, तो आपका लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होगा। वन मोर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, नोट कीजिए इसको। रेड कैबेज, नेक्स्ट एग्जांपल रेड कैबेज, ये भी पर्पल कलर का होता है। दिस वन इज ऑल्सो पर्पल कलर। दिस पर्पल कलर कन्वर्टेड इनटू रेड। अगर आप रेड कैबेज को एसिड में डालते हैं तो ये पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। एंड इफ वी ऐड बेस, the purple color is changed into green color. रेड कैबेज का कलर कैसा होता है? न्यूट्रल मीडियम में बात करें तो पर्पल, एसिडिक मीडियम में वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक मीडियम में वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। वन मोर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक। टर्मेरिक हम घरों में भी यूज करते हैं। हल्दी, येलो इन कलर, इन एसिड स्टिल येलो, नो चेंज इन कलर, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस दिस वन गिव्स डार्क ब्राउन कलर। द येलो कलर कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउन कलर। So these
आर फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. Those indicators which are obtained in labs, those indicators which are obtained in labs are known as synthetic indicators. For example, methyl orange, phenolphthalein, etc. For example, methyl orange, phenolphthalein, etc. These are the few examples of synthetic indicators. Next we have a term universal indicators. Next one is universal indicator. Universal indicator हम बोलते हैं जब हम बहुत सारे indicators को mix कर देते हैं. So next one is universal indicators. Universal indicators are mixture of indicators. Universal indicators is defined as mixture of indicators which gives a desirable color change over a range of pH. Over a range of pH. बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके हम एक ऐसा इंडिकेटर बनाते हैं जो एक डिजायरेबल रेंज तक हमें कलर चेंज बताता रहेगा. पीएच हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो हमें कलर चेंज शो करता है. नेक्स्ट वन इज olfactory indicators. Next one is olfactory indicators. नेचुरल नेचर से ऑब्टेन, सिंथेटिक लैब्स में बना लिए. यूनिवर्सल मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. olfactory indicators वो होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करके आइडेंटिफाई कराते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है. सो olfactory indicators क्या हो जाएंगे? दोज इंडिकेटर्स which distinguish those indicators which distinguish between acid and base on the basis of change in their smell. On the basis of change in their smell. उनकी स्मेल में चेंज से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसमें हमने olfactory इंडिकेटर को ऐड किया है वो एसिड है या बेस है. एग्जाम्पल अनियन, क्लूव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो olfactory इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इन द लास्ट हम इंडिकेटर्स की एक टेबल डिस्कस करते हैं छोटी सी, जिसमें हम कुछ कलर चेंजेस नोट करेंगे. इंडिकेटर न्यूट्रल मीडियम में उनका कलर कैसा है? एसिडिक मीडियम में कलर एंड बेसिक मीडियम में कलर. टेबल बना लीजिए. फर्स्ट वन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. फर्स्ट वन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. न्यूट्रल में ब्लू, एसिड में रेड, बेस में ब्लू. सेकेंड वन रेड लिटमस सॉल्यूशन.
न्यूट्रल में रेड, एसिडिक में रेड, नो कलर चेंज, बट बेसिक में क्या कलर हो जाएगा उसका, ब्लू। फेनोल्फथलीन, कलरलेस, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो हमारे फेनोल्फथलीन कलरलेस रहेंगे। एसिड में अगेन कलरलेस, बेस में पिंक कलर दे देंगे। फोर्थ वन टर्मरिक, न्यूट्रल में येलो इन कलर, एसिडिक में येलो, बेस में डार्क ब्राउन। बेस में कैसा कलर हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर। रेड कैबेज, पर्पल इन कलर, in acid red and in base green. Sixth one methyl orange, orange in color, in acid orange converted into red and in base orange converted into yellow. in acid में वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एंड इन बेस वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर फ्यू इंडिकेटर्स जिनको हमने कलर चेंज के साथ डिस्कस किया। सो इस टेबल को आप नोट कीजिए, लर्न कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएच। तो यहां तक पढ़ के आइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।